जीएसटी को लेकर भले ही विभाग सरकार के द्वारा दिए गए राजस्व लक्ष्य को पूरा कर रहा हो, लेकिन आज भी कई व्यापारी जीएसटी से डरे हुए हैं। वहीं यदि अपील की बात की जाए, सालों से व्यापारियों का विवाद अपील में चलते रहने से व्यापारियों को न्याय नहीं मिल पाता। इसके अलावा सचल दल द्वारा छोटी छोटी कमियों पर भी मोटी रकम टैक्स के रूप में वसूली जाती है, जिसको लेकर जब हमने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष आर.के. दीक्षित एवं सीनियर अधिवक्ता राकेश बाबू गर्ग से बात की, तो उन्होंने खामियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभी जीएसटी में और सुधार की जरूरत है। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। आज जीएसटी का जो प्रावधान लेके आए हैं उसमें बहुत एम्निकिटीज हैं। अगर जीएसटी को किसी तरह से सरल बनाया जाए, एक एक चीज में चार तरह की ब्याज भी उसको देंगे, लेट फीस भी वो देगा, इसके बाद पेनल्टी भी उस पर लगेगी, विभिन्न तरह की कार्रवाई होगी। तो केवल किसी चीज को ये दिया जाए कि अगर वो ब्याज दे देता है, उस नोटिस आने से पहले कैश जमा कर देता है, तो उसको लेट फीस से माफी पिया जाए, वो लेट फीस भी लगाई जाए तो एक लिमिटेड लिहाजे में, क्योंकि आज की तारीख में मैक्सिमम 10,000 रुपए की जीएसटी या जीएसटी की लेट फीस है। तो उस 10,000 को 1,000 रुपए रिड्यूस कर दिया जाए। बहुत से कारण है, व्यापारी किसी वजह से, किसी के व्यापारी के घर में हारी बीमारी हो जाती है, कोई ऐसा हो जाता है कि कहीं उसने बहुत लंबी सेल कर दी किसी पार्टी को, उससे पेमेंट नहीं आता है। ऐसे बहुत कारण है कि वो अपना ड्यू टैक्स जमा करने में विलम्ब हो जाता है उसको। तो उसके लिए अधिकारी को भी सोचना चाहिए, एक मिनिमम उसको पेनल्टी लगानी है, वो लेट फीस जमा करनी देना चाहिए सरकार को। और जो ब्याज है वो ब्याज तो व्यापारी हमेशा देता रहा है, चाहे वो वैट हो, चाहे जीएसटी हो, और चाहे क्या नाम है सेल टैक्स हो, कॉमर्शियल टैक्स हो, तो वहाँ उसको देने में परेशानी नहीं है। सचल दल की पोजीशन बहुत खराब है, पूरे प्रदेश में खराब। अधिकारी केवल ये देखता है कि व्यापारी ने कहाँ पर वॉयलेशन ऑफ द एक्ट किया है, वो ये नहीं देखता है कि वॉयलेशन ऑफ एक्ट तो हो गया, लेकिन क्या इस वॉयलेशन ऑफ एक्ट से राजस्व की हानि हुई है। अगर व्यापारी ने ड्यू टैक्स जमा करा दिया है और गलती से ई-वे बिल में बिल नंबर गलत लिख गया या डेट गलत लिख गया या किसी तरह से क्वांटिटी गलत हो गई, तो वहां इवेजन कहाँ हुआ। जबकि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार एक अपने ऑर्डर्स में ये कहते हैं कि सबसे पहले इवेजन ऑफ द टैक्स, राजस्व की हानि होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ कहीं प्रतीत होता है कि राजस्व की हानि हुई है, तो उस राजस्व की हानि को भरपाई करा ली जाए। लेकिन यहाँ अधिकारी के कुछ अधिकारियों ने दिए गए टारगेट इतने टफ्ड होते हैं कि वो टस से मस नहीं करते। वो तो पार्टी का माल पकड़ने के बाद में केवल इस खोजबीन में रहते हैं कि उनके जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कहाँ गलती निकाली जाए, और बात नहीं है तो उस गलती को निकाल कर और उस पर एक ही उनका ध्येय रहता है कि कितने जो टैक्स है 2 गुना या पेनल्टी है उसको जमा करा के आगे बढ़ा दिया जाए। और कहीं कहीं तो ये देखने में भी आता है कि सब सही माल पकड़ा गया है, अधिकारी भी जान रहा है कि सही है, लेकिन वो क्योंकि उसकी अपनी उच्च अधिकारियों को इंटीमेट कर चुका है और वो ये उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो वो ये कहता है वकीलों से भी कि वकील साहब आपको पता है अपील में तो छूट ही जाना है। जब आप ये सोचते हो या अधिकारी ये सोचते हैं कि अपील में छूट जाना है, तो जो न्याय हम व्यापारी को अपील स्तर से दिलवाएंगे तो आप क्यों नहीं दे सकते। आपको भी तो अधिकारी ने ये अधिकार दिया है, सरकार ने आपको उस सरकार का अधिकार का प्रयोग करते हुए व्यापारी के हित में कार्य करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है। केवल राजस्व की हानि नहीं हो और व्यापारी को और परेशानी ना हो, इन दोनों को देखते हुए राजकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। और इस चीज को पूरी तरह से राजकर अधिकारी अनदेखा करते हैं। उनका केवल एक सिद्धांत रहता है कि कैसे भी उनके प्रपत्रों में कमी निकाल कर और अपनी टारगेट को कैसे पूरा करें। करीब 40 वर्षों से यहाँ पे प्रैक्टिस में हूँ और वर्तमान में अपील स्तर पर दिक्कतें बहुत आ रही हैं। अपीलों की पेंडेंसी बहुत है, जरा सी बात पर अपीलें आती हैं और निस्तारण उनका गति से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा निस्तारण? निस्तारण की 2 तरह की दिक्कतें हैं। आगरा की बात करें तो आगरा में 3 रेंज है, अधिकारी 2 हैं।
एक अधिकारी पे 2 रेंज है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। 3 रेंजों में अधिकारी 2 ही रह रहे हैं काफी समय से। तो निश्चित रूप से ये 3 अधिकारियों का काम 2 अधिकारी करेंगे तो निपटारा तो नहीं हो पाएगा उस तरीके से। जीएसटी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो मोबाइल स्टार्ट की अपीलें होती हैं वो उसी स्टेशन पे होती हैं जहाँ पर माल रोका जाता है और पेनल्टी की कार्रवाई होती है। इससे बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। अभी बहुत से अधिकारी तो मोबाइल कार्ड से आख्या मांगते हैं, आख्या आ जाएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, आख्या मंगानी है तो उनको तारीख जो दी गई है, सुनवाई की डेट फिक्स करी गई है, तो उस तारीख तक आख्या वगैरह सब मंगा के अपने पास रखनी चाहिए। वो नहीं आ पाती। अब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आदमी जाता है, आगरा से कोई क्या नाम है गाजियाबाद जा रहा हूँ, मैं केवल अभी तो यूपी की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रांतों की बात ही नहीं कर रहा। माल तो दूसरे प्रांत में पकड़ा गया, वहां भी जाना पड़ सकता है। भाषा की भी समस्या आती है, जो साउथ में हम जाते हैं तो 1 नेशन 1 टैक्स की बात तो करते हैं, व्यवहार में ऐसी बात नहीं है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया कि भाई जब व्यापारी रजिस्टर्ड है तो जहाँ का व्यापारी है, जिस जुडिशनल ऑफिसर का रजिस्टर्ड है, वहां पर उसकी कार्रवाई हो। न तो भाषा समझ में आ रही है, न बोली समझ में आ रही है, साउथ में माल पकड़ा के आगरा के व्यापारी का, न तो वहाँ के लोकल के वकील से बात कर पा रहा है, आगरा का व्यापारी वकील की भाषा वो नहीं समझ पा रहा है, उसकी हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये समस्याएं आती हैं। और खास तौर से जो मैंने अभी बताया कि जो मोबाइल कार्ड से आख्या मांगते हैं, अरे आख्या क्या मांगेंगे? आख्या भाई आख्या मांगते बैठ के जमाने में जब पोर्टल पे कोई चीज नहीं होती थी। आज एक एक कार्रवाई सब पोर्टल पे मौजूद है, ऑनलाइन है और पोर्टल पे मौजूद है। लेकिन पुरानी वो चली आ रही है कि हम तो आख्या मंगाएंगे मोबाइल कार्ड से, क्या हुआ? अरे जो हुआ है इन राइटिंग पोर्टल पे मौजूद है। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो आख्या चाहिए, तो सुनवाई की डेट जो फिक्स करी है उस तारीख तक आप आख्या मंगा लीजिए ना। वो भी नहीं आ पाती। वो उसमें टाइम लग रहा है। अभी तो मैं बात करूं तो आगरा की बात करूं तो 8-8 दिन लग रहे हैं, 10-10 दिन लग रहे हैं, खड़े हुए हैं, अनावश्यक हैरेसमेंट हो रहा है इससे। 8 दिन बाद मालूम पड़ी कि अपील की सुनवाई हुई, माल छूट गया। ये 8 दिन अननेसेसरी खड़ा रहा ट्रक, किस बिना पे खड़ा रहा भाई? बैठ की हम बात करें तो मोबाइल कार्ड के जो मामले होते थे उसके अपील साथ ही साथ 2-3 दिन के अंदर फैसला हो जाता था। वहाँ टर्मिनल में हम जाते थे, प्रायोरिटी पे अपील सुनवाई होती है, 2-3 दिन 4 दिन में फैसला हो जाता था। जीएसटी में नहीं हो रहा। जीएसटी में भाई तुरंत सुनवाई की व्यवस्था क्यों नहीं करी है इन्होंने? आज तो समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है जो आख्या जोड़ देते हैं कि नहीं तो मोबाइल कार्ड वालों को मौका देंगे, मौका दीजिए, मोबाइल कार्ड वालों को बुला लीजिए आप, लेकिन सब आख्या मांगे।